क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करेगा? आज सबके मन में यही सवाल है। दोस्तों, वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध साल 2022 से चल रहा है, लेकिन इसमें गजब का मोड़ तब आया जब यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने रूस जैसी महाशक्ति पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को रूस के अलग अलग शहरों में, इलाकों में ऐसे हमले हुए जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। बता दें कि यूक्रेन ने 117 FPV ड्रोन्स माने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स से रूस के कई एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में रूस के कई एयरबेसेस पर खड़े लगभग 41 रूसी विमान और बॉम्बर्स तबाह और बर्बाद हो गए। इनमें Tu-222 M3, Tu-95 और A-50 जैसे बॉम्बर्स भी शामिल थे। बता दें कि जहां पे हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूरी पर है। दरअसल यूक्रेन की खुफिया एजेंसी इस हमले की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रही थी। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा था और इस मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने इतने अंदर घुसकर हमला किया कैसे? क्योंकि ड्रोन्स में इतनी क्षमता तो होती नहीं कि वे हजारों किलोमीटर्स की दूरी तय कर लें। दोस्तों, इसकी प्लानिंग जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यूक्रेन ने एक एक करके ट्रकों में छुपाकर ड्रोन्स को रूस के अंदर तक पहुंचा दिया। ट्रकों की छत पर लकड़ी के केबिन बनाकर इन ड्रोन्स को उनके अंदर रखा गया था और वो केबिन रिमोट से ऑपरेट हो रहे थे। पहले इन ट्रकों को हमला टारगेट वाली जगह पर पहुंचाया गया, फिर एक एक करके सारे ड्रोन्स को बाहर निकाला गया जो यूक्रेन से ऑपरेट किए जा रहे थे और फिर अपने टारगेट पर जाकर ब्लास्ट हो गए। बता दें कि एक ड्रोन की कीमत सिर्फ 40,000 थी। वहीं जिन विमानों पर इसने हमले किए उनमें एक एक विमान की कीमत लगभग 3,000 करोड़ बताई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले में रूस को लगभग 58,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब इतने भारी नुकसान के बाद रूस ने खुली चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि हम यूक्रेन को राख कर देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन पर RS-28 सर्मेट, जिसको सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, उससे हमला कर सकता है। बता दें कि इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है। बता दें कि ये 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह मिसाइल एक बार में 1000 किलो विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मिसाइल से न्यूक्लियर हमला भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि रूस क्या करता है और इसके बाद यूक्रेन के सहयोगी देश, जिनमें नाटो देश और अमेरिका भी शामिल है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। नमस्कार।